औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू एस्ट्रोलॉजी के साथ मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमासी यूनुस। आज मैं आप लोगों के लिए मंथली हॉरोस्कोप में जिस ज़ोडिएक साइन के लिए वीडियो लेके आई हूँ वो है एक्वेरियस, यानी कि बुर्ज-तिलु। हम देखेंगे कि बुर्ज-तिलु के हामिल लोगों को अक्टूबर के महीने में कौन कौन से मामलात का सामना करना पड़ेगा। जैसा कि ये पूरे महीने के लिए है तो उसमें मैं आपको कोशिश करूँगी कि हर चीज़ के बारे में बता सकूँ कि कब आपके सियारगान किस सिमत में रवां दवां होते हैं और वो आपके ज़ोडिएक साइन पर किस तरह के असरात छोड़ते हैं। ये बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोगों को कुछ आइडिया हो जाए कि आपने अपने मंथ को किस तरह से मैनेज करना है, कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपकी फ़ेवर में जा रही हैं, आप कौन सी रेमेडीज़ अडॉप्ट कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करूं, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सकें और आप भी टाइमली अपनी हर चीज़ के बारे में अवेयर रह सकें। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं बुर्ज-तिलु की। तो देखते हैं कि जैसे ही अक्टूबर का आगाज़ होता है तो इनके ज़हन को खींचने के लिए या इनके परों को खींचने के लिए, एक रूट से बाहर निकलने के लिए ये एक बेहतरीन महीना है। ये अपनी चीज़ों को अच्छे तरीके से आगे लेके जा सकते हैं। कुछ जो लिमिटेड हुए थे, अपने आप को इन्होंने एक होल में बंद किया था, अब वहाँ से निकलने का वक्त आ गया है। इनको चाहिए कि कायनात में खुल के जिएँ, बाहर निकलें और नई नई चीज़ों को दरियाफ़्त करें और उनसे फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करें। इब्तदाई तौर पर तो ये अपने आप को किसी चीज़ में फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं और ये जस्ट इनकी कैफ़ियत होगी। अगर ये उस हिसार को तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो यकीनन ये उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और ऐसा फ़ील करने की वजह सिर्फ़ इतनी है कि अतारद प्लूटो को पीछे हटा रहा है और ऐसा करने की वजह से इनमें एक बहुत ही मस्बत तब्दीली आएगी, क्योंकि अतारद मुश्तरी को ट्रेन करेगा। तो यहाँ पर ऐसी कैफियत होगी जैसे कि इंसान को एक सुरंग में कोई रोशनी दिखाई देती है, बहुत ज़्यादा नाउमीदियों में एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। तो यहाँ पर आप लोगों की परेशानियाँ जो हैं ख़त्म होने के लिए आपको एक पॉइंट नज़र आ रहा है। आपको आइडिया होगा कि अब जो है आप तरक्की की तरफ या खुशहाली की तरफ पहला स्टेप लेने के काबिल हो चुके हैं। नया चाँद इनके एडवेंचर जोन में तलू होने के लिए जा रहा है और यहाँ पर इन लोगों को अपनी तर्ज़ ज़िंदगी में मस्बत तब्दीलियाँ करना शुरू करनी होंगी और ये तब्दीलियाँ इनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी और फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। इनको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से इन्होंने अपनी ज़िंदगी को चेंज करना है। इसके अलावा अगले ही दिन ज़ोहरा इनके सोशल जोन में मुंतकिल हो जाएगी और जैसे ही यह अपना एक नया घर बनाती है तो यहाँ पर इन लोगों को अपनी दोस्ती पर तवज्जो मरकूज़ करने के लिए एक बेस्ट टाइम मिलेगा। बिगड़ी हुई दोस्तियाँ दोबारा से बहाल हो जाएंगी और नई दोस्तियाँ एक अच्छे पैमाने पर और अच्छे तरीके से सामने आएंगी। तो ये बेस्ट टाइम है जब आप अपने बारे में बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप सोच सकते हैं, तजज़िया कर सकते हैं, रूठे हुए लोगों को मना सकते हैं और अच्छे दोस्तों की तलाश कर सकते हैं। इसके अलावा देखेंगे कि अगर आप बहादुर और जुर्रतमंद हैं तो अक्टूबर के मिड में आपको सफ़र करने के मौके मिलेंगे। अक्टूबर के मिड में जैसे ही सूरज मुश्तरी को ट्रेन करता है तो वहाँ पर एक इंतहाई मस्बत मरीख़ बराह रास्त मुश्तरी को ट्रेन करता है। तो यहाँ आपके लिए नई दुनिया का आगाज़ करता है, आपके लिए नए रास्ते खोलता है। आपके नए ख्वाब जो हैं, जो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा, वो चीज़ें भी आपके सामने लेके आता है। आपकी ज़िंदगी में नए ख्वाबों को जगह देता है।
نئی ترغیبات کھولتا ہے۔ تو یہاں یقینی طور پر آپ کے لیے بہت ہی ڈیفرنٹ چیزوں کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ میں نئے خیالات اور منصوبوں کو اپنے پیاروں تک پہنچانا آپ کے لیے بہت ہی یقینی ہے۔ آپ اپنے نئے نئے پلانس بنا سکتے ہیں، اپنے پیاروں کو ان سے اویئر کر سکتے ہیں، کیونکہ نیا چاند آپ کے مواصلاتی زون میں طلوع ہو رہا ہے اور یہ جذباتی نتائج سے آپ کو خبردار کرتا ہے۔ آپ کو احتیاط کرنی ہے اور اپنے پیاروں کو اندھیروں میں چھوڑ دیا ایسا محسوس کبھی نہیں کرنا، بلکہ یہاں پر آپ کے لیے ٹائم ہے کہ آپ اپنے پیاروں کو اندھیروں سے نکالیں، نئی روشنی کی طرف لے کے آئیں۔ اس کے علاوہ رازداری یا دھوکہ دہی سے بچنے کی بھی آپ کو ترغیب ملتی ہے۔ تھوڑا سا محتاط ہو کر آپ اپنی زندگی میں بہت ساری اچھی اور پازیٹیو علامات لے کے آ سکتے ہیں۔ اکتوبر کے اینڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے کریئر میں نئی پیش رفت ہو رہی ہے اور یہ آپ کی مہم جوئی کے جذبے کو بھی ترغیب دیتا ہے۔ جیسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ سورج جو ہے ان کے عزائم زون میں منتقل ہوتا ہے، تو یہاں پر آپ کے لیے زندگی میں ایک نیا آغاز ہوتا ہے۔ نیا آغاز اس طرح سے کہ آپ کے عزائم بلند ہوتے ہیں، آپ کو نئی سوچ آتی ہے اور آپ ایک لمحہ بھر کے لیے بھی اگر کسی شک میں مبتلا ہیں تو وہ آپ نکال دیتے ہیں، اور عزائم زون میں اس کی آمد جو ہے آپ لوگوں کو کہیں اونچائی پر چڑھنے کے لیے تیار کرتی ہے اور آپ کو ترغیب دیتی ہے کہ آپ جتنی زیادہ سپیڈ میں آگے کی طرف سفر کر سکتے ہیں آپ کو کرنا چاہیے۔ یہاں پر وہ آپ کو اس چیز کی ترغیب دیتی ہے کہ آپ فوری طور پر چیزوں کو آگے لے کے جائیں، فوری طور پر ایفرٹس کریں جو کہ آپ کے لیے فروٹفل ثابت ہوں، اور ہر اس چیز سے اوائڈ کریں جس کا نتیجہ آپ کے لیے برا ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر ہم لوگوں نے دیکھا کہ اوور آل جو ایکیریز کا یہ مہینہ ہے بہت ہی اچھا گزرنے والا ہے۔ یہ تو تھی برج دل کے بارے میں ایک مختصر سی ویڈیو۔ اس میں میری کوشش یہ تھی کہ آپ لوگوں کو ہر چیز کے بارے میں آگاہ کر سکوں۔ آپ لوگوں کو میری ایڈوائس یہ ہے کہ آپ چیزوں کو اچھے سے مینیج کیجئے گا، اپنے غصے کو کنٹرول کر کے اور پرسکون رہتے ہوئے سوچ و بچار کے بعد فیصلے لیجئے گا۔ بے شک اوورآل یہ منتھ آپ کا بہت اچھا ہے، لیکن اگر آپ سوچ سمجھ کر ایک اچھا فیصلہ لیتے ہیں تو اس کے ریزلٹس 200% آپ کو اباو ملیں گے۔ تو آپ لوگ کوشش کیجئے گا کہ سوچ سمجھ کر اور بڑا ہی غور و فکر کے بعد کوئی سٹیپ اٹھائیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں اور ان کا کثرت سے شکر ادا کریں۔ بے شک انہوں نے آپ کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے اور وہ ذات قابل تعریف ہے۔ اس کے ساتھ صدقہ و خیرات کا انعقاد کیجیے تاکہ آپ کی زندگی میں آنے والی مشکلات جو ہیں وہ ختم ہو سکیں۔ اس مختصر سی ویڈیو کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بے شک دعا انسان کی تقدیر بدل دیتی ہے اور بے شک اللہ تبارک تعالیٰ کو دعا بہت پسند ہے۔ اللہ حافظ۔